क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.8 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 2 पार्ट्स हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उस बॉल से कुछ पानी जो है डिस्प्लेस हुआ है, तो जो पानी उस बॉल से डिस्प्लेस हुआ है उसका अमाउंट हमें जो है फाइंड करना है। अब देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी चीज़ के डलने से कोई चीज़ बाहर आती है या डिस्प्लेस होती है, तो जो चीज़ डाली गई है उसका वॉल्यूम और जो चीज़ उसके डलने से बाहर निकली है उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो स्फेरिकल बॉल है उससे जो है वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ है, तो जो अगर हम क्या कर लेते हैं, अगर हम जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो उसी के बराबर जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका भी वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर हमें गिवन है, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। जब बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उस बॉल से उसका वॉल्यूम भी हमारे पास आ जाएगा, यानी कि उसका अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर डायमीटर गिवन है, तो डी कितना है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अब हम इसकी आर निकालते हैं, जब भी डी गिवन हो तो तुरंत आर निकाल लिया करो। आर क्या होता है, डी अपॉन 2, तो आर इज इक्वल टू 28 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा 14 टाइम, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल कोई भी चीज़ होती है, अगर गोल कोई भी चीज़ होती है, अगर उसका वॉल्यूम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 14⁻3। तो यहाँ पर 4/3 ऐसे ही रखेंगे हम, मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो 7 से 2 टाइम कट जाएगा और किसी से कुछ नहीं कटेगा, सीधी मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 यानी 88 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और 14 की 14 से करते हैं तो 196 आ जाता है और अपॉन में कितना आ जाता है 3। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34496 और अपॉन में 3। ठीक है, तो जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम इतना आ चुका है, तो अब हमें अमाउंट निकालना था वाटर का जो इससे डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस by ball equal to the volume of ball। the volume of ball तो कितना हो जाएगा 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट था इसका, उसमें d इज इक्वल टू 0.21 मीटर गिवन था, हम r निकालेंगे फिर से, तो 0.21 अपॉन में 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ बॉल, स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 0.21/2 के ऊपर पावर 3, तो ये 4/3 और मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 और मल्टीप्लाई 0.21/2। 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 ख़त्म, 2 से ये वाला ये ख़त्म और 3 से ये 0.07 और इस 7 से ये 0.03। ठीक है, अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.03 और मल्टीप्लाई 0.21। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा
अगर इसका पॉइंट हटा देते हैं तो 7 पड़ जाएगा, 7 से 11 की करेंगे तो 77 आ जाएगा, 2 बाद पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाई। जब इसमें पॉइंट नहीं होगा तो 3 पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट नहीं होगा तो 21 पढ़ेंगे। 3 की 21 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 आ जाएगा। 2 और 2 4 डेट बाद पॉइंट जब लगाएंगे तो हमें 2 0 और लगा करके पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से दोबारा लिख लें, 0.77 मल्टीप्लाई 0.0063, ठीक है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम मीटर क्यूब, तो जो वॉल्यूम आ चुका है बॉल का वो कितना आया, 0.00485 मीटर क्यूब। तो इसलिए जो अमाउंट आ जाएगा वाटर का वो भी कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना था, 0.00485 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो